सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे थे। प्राचीन बरही राजा को महर्षि नारद जी ने कहा, राजन, जो आप यज्ञ करते हो इनके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को तो प्राप्त हो जाओगे, लेकिन पुण्यों के क्षीण होने पर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। इसलिए अधिक यज्ञों के करने से शांति नहीं मिलती, क्योंकि तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। स्वरूप के ज्ञान से शांति मिलती है। वेदांत दर्शन में कहा, यह एष्ठि विदुष परमेष्ठिनम। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है वह परमात्म स्वरूप को भी जान लेता है। जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता वो परमात्मा स्वरूप को भी नहीं जान पाता। इसलिए हे राजन, शांति से बैठकर एक जगह आत्म स्वरूप का चिंतन करो। अपने ही आत्म स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको यज्ञ करने से की अब आवश्यकता नहीं है। यज्ञ अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो अब आप एकांत में बैठकर शांति पूर्वक ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर का ध्यान करें, अपने स्वरूप से ध्यान करें। राजा ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नारद जी ने कहा, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं अपने स्वरूप को नहीं पहचानता वह ईश्वर को क्या पहचानेगा। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचान, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। नारद जी कहते हैं, मैं एक कथा सुनाता हूँ तुम्हें, बड़े प्रेम से ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा हुआ, और वह पुरंजन नाम का जो राजा था उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। वह अभिज्ञात मित्र पुरंजन राजा को सुखी करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता था, और वो मित्र कभी सोता नहीं था। अभिज्ञात मित्र कभी सोता नहीं था। पुरंजन को सुखी करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था, फिर भी अपने प्रयत्न की सूचना पुरंजन को नहीं देता था। और लेकिन ऐसा मित्र जो दिन रात पुरंजन को सुखी करने के लिए पुरंजन की व्यवस्था में लगा हुआ है, और फिर भी उसका पता नहीं, इसलिए तो उसे अभिज्ञात कहते हैं।
तो अविज्ञात मित्र कौन है? यह पुरंजन तो जीव है, और इस जीव का जो अविज्ञात मित्र है वह परमात्मा है। ईश्वर ही अविज्ञात मित्र है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है, बहुत मदद करता है, बहुत सहायता करता है, दिन रात सहायता करता है। जीव आत्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर इस जीव पर हमेशा दृष्टि रखता है, और इसकी व्यवस्था के लिए अन्य उपाय भी करता है वह अविज्ञात मित्र। जैसे खेतों में अन्न उगाना, पृथ्वी में सुंदर जल की व्यवस्था करना, आकाश में बादलों की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, तो ये सब अविज्ञात मित्र करता है। फिर भी यह पुरंजन इतना मशगूल है कि उसे अविज्ञात मित्र की खबर भी नहीं। पुरंजन यह नहीं सोचता कि मैं किसकी सहायता से सदा सुखी रहता हूं, ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। परमात्मा की जो लीला है वो भी अविज्ञात है। लोग परमात्मा की लीला से भी परिचित नहीं हैं। वहां बुद्धि ही काम नहीं करती, उस अविज्ञात मित्र तक बुद्धि नहीं पहुंचती, उसकी लीला तक बुद्धि नहीं पहुंच सकती। भगवान कहते हैं पचाम अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। असन करना, असन का मतलब खाना, अन्न को खाना तुम्हारा काम है, परंतु उसका पाचन करना मेरा काम है। यह जीव रूपी पुरंजन सुबह शाम भोजन करता है, उस भोजन का जो पाचन है वह भगवान स्वयं करते हैं। जब शाम को जीव भोजन करता है और भोजन करके सो जाता है रात को, और वो रात भर सोता है, तो भगवान कहते हैं तेरा सोने का काम है और मेरा जगने का काम है। तो भगवान जग करके उसके अन्न को पचाते हैं। उसको पता ही नहीं जीव को कि मेरे अन्न का पाचन कौन करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार का अन्न कौन कौन सा है? लेस, चोष, भक्ष्य और भोज्य, ये 4 प्रकार का अन्न है। इसलिए भगवान ने कहा चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार का अन्न पचाता हूं। तो जीव भोजन करता है, परमात्मा उस भोजन को पचाता है। कैसे पचाता है कि यह ठाकुर जी जो है ना, प्रभु जो हैं, यह जठरा अग्नि बन करके जीव के भीतर बैठ जाते हैं और भोजन का पाचन करने लगते हैं, और कहते हैं कि बस तेरा काम खाना है और मेरा काम पचाना है। मान लो कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो, छोटा सा उदाहरण, और उस गाड़ी में जीव आत्मा यात्री बैठा है। उस गाड़ी का जो चालक है वो परमात्मा है। यदि उस परमात्मा को नींद आ जाए तो इस जीव का गोविंदाय नमो नमः हो जाए। रेल में
बैठा हुआ यात्री और उसका ड्राइवर, इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि ड्राइवर चालक है और जीव उस रेल में यात्रा करने वाला है। तो यात्रा करने वाला जीव तो सो जाता है, बैठ जाता है, चलता फिरता है, लेकिन उस गाड़ी का जो चालक है वो सोता नहीं है। यदि गाड़ी का चालक सो जाता है तो फिर जीव का भी पता नहीं चलेगा, गाड़ी भी नष्ट होगी और जीव भी नष्ट होगा। इसलिए गाड़ी का चालक कभी सोता नहीं, क्योंकि चालक सूत्रधार है, उस गाड़ी को चलाने वाला है। वह जो गाड़ी में बैठा हुआ जो यात्री है, जीव रूपी यात्री, उसको सुख सुविधा देने वाला है। तो सुख सुविधा देने वाला परमात्मा है। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को भगवान बल देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं। तो भजन करने वाले को, जो प्रातःकाल उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, समय से उठते हैं और समय से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो सूर्योदय से पहले उठ करके उनकी भगवान हर तरह से रक्षा करता है, उनको सद्बुद्धि देता है। प्रातः काल के भजन के लिए क्यों कहा भगवान ने, क्यों प्रेरित किया भगवान ने, या संत महापुरुष क्यों प्रेरित करते हैं? इसलिए कि सूर्य उदय के बाद मन के अंदर रजोगुण जागृत हो जाता है, मन के अंदर तमोगुण जागृत हो जाता है, और जब रजोगुण तमोगुण जागृत होता है तो फिर अच्छे ढंग से भजन नहीं हो पाता। क्यों कि 4 बजे वातावरण एकदम शांत होता है और उसके बाद वह वातावरण, उस वातावरण में वाइब्रेशन बढ़ता ही जाता है। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त प्रातःकाल उठकर मेरा चिंतन करे। इसलिए वो अपने लाडले लाल संतों को भक्तों के पास भेजते हैं, यह संदेश देने के लिए, उठो, वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत् कवयो बदंती। यह जो पथ है, भक्ति पथ, ज्ञान का पथ, अपने स्वरूप चिंतन का पथ, भगवत तत्व के स्वरूप का चिंतन का पथ, भगवान के ध्यान का पथ, भगवान के भजन का जो पथ है, वो बड़ा ज्ञान की पंथ, कृपाण की धारा। ये बड़ा कठिन पंथ है, क्योंकि इसमें व्यवधान बहुत आते हैं और रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से तो अच्छे ढंग से भजन नहीं होता। इसलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत, अरे भाई उठो, 4 बजे उठो, जागृत जागो और भगवान के भजन में लागो, भगवान का भजन करो। क्योंकि भगवान सोते नहीं है, जीव सोता है। तो पुरंजन जीव आत्मा है, वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूं, सदा सर्वदा मेरे पर उपकार कौन कर रहा है, मेरी मदद कौन कर रहा है। ईश्वर को भूलकर जीव घूमता फिरता है संसार के पदार्थों में, संसार के व्यक्तियों में, संसार के भोगों में, इस संसार रूपी नगरी में भटक रहा है। लेकिन वो
अपने अभिज्ञात मित्र को पहचान नहीं पाता। तो इस संसार रूपी नगरी में, इस शरीर रूपी नगरी में, इस 9 द्वारों वाली नगरी में जब ये प्रविष्ट हुआ है, तो प्रविष्ट हो जाने से, इस मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाने से ये भूल गया। इस मानव शरीर में प्रविष्ट होने पर यह जीव सुंदरतम, सबसे सुंदर जो परमात्मा है उसको नहीं देखता, संसार की सुंदरियों को देखता है। और सुंदरी पर जब दृष्टि जाती है तो उससे मिलन की इच्छा करता है। पुरंजन ने एक सुंदरी देखी मानव शरीर में रहते हुए, पुरंजन रूपी जीव ने जब सुंदरी देखी तो उससे पूछने लगा कि तुम्हारा परिचय क्या है। स्त्री ने कहा, मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूं। उस सुंदरी ने कहा, मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूं, किंतु मैं तो तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। उस स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। लेकिन याद रखना, सुंदरियां कभी किसी को सुखी नहीं करती। आखिर को वह स्वयं भी सुखी नहीं होती। यह मनुष्य, यह जीव एक ऐसा है कि यह जाति भेद नहीं समझता, परंतु यह मनुष्य जाति भेद नहीं समझता कि इसकी जाति कौन सी है, और उस जाति से जो अपनी जाति है उसी से मिले। लेकिन यह विजातीय तत्वों से मिला हुआ है। तो जाति भेद पशुओं में देखा जाता है। कोई भी पशु, जैसे बैल है, कभी भैंस को देख करके वह उसके अंदर काम जागृत नहीं होता, और भैंसा है तो गाय को देख करके कभी काम जागृत नहीं होता। यह पशु जाति भेद रखते हैं, लेकिन यह है इंसान एक ऐसा है कि इसमें जाति भेद नहीं है। यह व्यवहारिक रूप में भी फेल है और आध्यात्मिक रूप में भी फेल है। इसलिए इस मानव को बस भगवान ही संभाल सकते हैं और कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। साधक को चाहिए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातःकाल उठ करके अपना जीवन सुधारें, अपना श्रेय प्राप्त करें, क्योंकि यह जीवन बिगड़ा हुआ है, यह जीवन सुधरा हुआ नहीं है, इसको सुधारना है। लोग समझते हैं संसार में उन्नति करना, सांसारिक उन्नति करना, संसार में बढ़ावा प्राप्त करना कि हम सुधरे हुए हैं। वस्तुतः आप सुधरे हुए नहीं, आप बिगड़े हुए हैं। इसलिए एक संदेश देते हैं संत कि हम सुधरे, सुधरो सब कोई, हम सुधरे, सुधरो सब कोई। सुधरना किसे कहते हैं? सुधरना उसे कहते हैं जिसका मन परमात्मा में टिक जाता है। सुधरना उसे कहते हैं जिसका मन परमात्मा में लग जाता है, जो अपने स्वरूप का चिंतन करता है, जो परमात्मा स्वरूप का चिंतन करता है, उसको सुधरना कहते हैं। वह सुधरता है, उसी का जीवन सुधरता है। जिसके जीवन में संयम होता है, जिसके जीवन में
सदाचार होता है जिसके जीवन में धर्म निष्ठा होती है, जिसके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम होता है, वही सुधरा हुआ माना जाता है। इन लक्षणों से आप अपने जीवन को देखें। क्या आपके जीवन में संयम है? यदि नहीं है तो आप सुधरे हुए नहीं हैं। क्या आपके जीवन में सदाचार है? यदि नहीं है तो आप सुधरे हुए नहीं हैं। क्या आपके जीवन में धर्म के प्रति निष्ठा है, स्वधर्म के प्रति निष्ठा है? यदि निष्ठा नहीं है तो आप सुधरे हुए नहीं हैं। ये क्या आपके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम है? यदि प्रेम नहीं है तो सुधरे हुए नहीं है। यदि आपके जीवन में यही लक्षण है कि जीवन में संयम है तो आप सुधरे हुए हैं, जीवन में सदाचार है तो आप सुधरे हुए हैं, जीवन में धर्मनिष्ठा है तो आप सुधरे हुए हैं, और जीवन में प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम है तो आप सुधरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माहम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्, कि मैं अभिज्ञात होने पर भी जो मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं और अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का चिंतन करो, उस अभिज्ञात मित्र को पहचानो। वह अभिज्ञात मित्र ही आप सबकी और आप सबके पास जो है उस सब की रक्षा कर रहा है, और आप सबके पास जो नहीं है उसकी आपको प्राप्ति करा रहा है। वह हमारा अभिज्ञात मित्र, वह परमात्मा ही है। हम ऐसे परम पिता प्रभु को, उस परमात्मा को बारंबार वंदन करते हैं, उसका अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ वाणी को प्रणाम देते हुए आपने आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत का प्रसंग पुरंजनोपाख्यान के नाम से श्रवण किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।